क्यों ना आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊं जहां पे आपने काम तो सिर्फ एक दफ़ा करना होगा लेकिन उसकी अर्निंग लाइफ टाइम की है। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वेबसाइट की जहां पे आपने फ़ोटोज़ एंड वीडियोस को अपलोड करना है अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए। मोबाइल फ़ोन आजकल सबके पास जो है वो डिजिटल मोबाइल ही हैं। आपने उनको इस्तेमाल करते हुए एक ज़बरदस्त सी पिक्चर बनानी है और आपने उस वेबसाइट पर जाके उसको अपलोड कर देना है और साथ में आपने मैंशन कर देना है उसकी प्राइस। फिर अब जाहिर सी बात है कि अगर आप उस इमेज को सेल करना चाहते हैं, उस फ़ोटो को सेल करना चाहते हैं, तो फिर डेफिनेटली वो एक अच्छी फ़ोटो ही होनी चाहिए। तो जो भी बंदा उसको डाउनलोड करेगा, आपने पेयोनियर का मेथड लगाया होगा पेमेंट का, तो उसमें आपको डायरेक्ट उसकी पेमेंट मिल जाएगी। ना कोई बात करने की ज़रूरत है, ना निगोशिएशन की ज़रूरत है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। सिंपल अपलोड करते जाना है, लोग डाउनलोड करते जाएंगे और आपको पे करते जाएंगे। क्या डिटेल है, कौन सी वेबसाइट है, किस तरह से अपलोड होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, सब चीज़ें इन डिटेल बताती हूँ। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपने जाके टाइप करना है शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर। शटरस्टॉक लिखेंगे तो भी वेबसाइट आ जाएगी, लेकिन हमें जिससे काम है वो है शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर, क्योंकि बाकी सारी वेबसाइट्स जो हैं वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देंगे। तो डायरेक्ट आप यही टाइप करेंगे, आपके सामने ये पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पे इमेजेस, फुटेज, वेक्टर एंड इलस्ट्रेशंस वगैरह को अपलोड करना है। लोग उसको बाय करेंगे और फिर आपको उसका पे करेंगे। यहाँ पे अकाउंट को आपने साइन अप करना है। सिंपल अकाउंट का साइन अप है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो इसको ओपन करने के बाद साइन अप से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता दूं। जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है बिकम अ कंट्रीब्यूटर, कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूटर बनेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने बहुत ज़बरदस्त सी हाई क्वालिटी इमेजेस बनानी है एंड वीडियोस बनानी है, उनको अपलोड करना है, सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे अप्रूव होने के बाद लोग जो भी उसको डाउनलोड करेगा आपको पहले पे करेगा, फिर उसको डाउनलोड करेगा। और दूसरा, आप यहाँ से रेफरल के थ्रू भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मोर देन $1 बिलियन पेड आउट। 15 ईयर्स हो गए हैं इस वेबसाइट को। दैट मीन्स कि इसकी ऑथेंटिसिटी पे हमें कोई डाउट नहीं है और $1 बिलियन लोगों ने यहाँ से अर्निंग की हुई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे लिए भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन अभी भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं। क्रिएट योर फ्री अकाउंट। इसका सारा सिस्टम बिल्कुल फ्री है, कोई इसमें पेड चीज़ नहीं है, कुछ भी आपको बाय नहीं करना पड़ता, ये बिल्कुल फ्री है। और अकाउंट का साइनअप भी सिंपल है। आपने अपना नेम लिखना है, अपना डिस्प्ले नेम देना है, ईमेल देनी है एंड पासवर्ड देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड आपका नाम नहीं हो सकता। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो चले हम उसको ही लॉगिन कर लेते हैं। आपने भी आपके पास ईमेल आएगी जिसको आपने वेरीफाई करना होगा। सिंपल अकाउंट साइनअप है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं पूछते। बाकी अकाउंट की सेटिंग में कुछ चीज़ें पूछेंगे, वो मैं आपको लेटर ऑन सारी एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चले इसको मैं स्किप करके डायरेक्ट चलती हूँ अकाउंट की तरफ। ठीक है, यहाँ पे अब हमने अपना सारा एड्रेस मेंशन करना है। एड्रेस में वो पूछते हैं कंट्री कौन सी है, एड्रेस देना है, सिटी देना है, प्रोविंस एंड जिप कोड। अगर तो आपका मेलिंग एड्रेस भी सेम यही है जो कि आपका बिलिंग एड्रेस है, तो बिलिंग और मेलिंग सेम होने की वजह से आपने इसको चेक कर देना इस बॉक्स को। तो ये अब आपका एड्रेस भी यहाँ पे सेट हो गया, पता चल जाएगा इस वेबसाइट को कि आप बेसिकली कहाँ से काम करने वाले हैं। उसके बाद अब बाकी की चीज़ें मैं वन बाय वन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती जाती हूँ कि ये किस तरह की यहाँ पे है कि आपने कलेक्शंस बनानी होती है। और कलेक्शन बनाने का मतलब ये होता है कि लेट्स से कि आप जो है वो फोटोग्राफी कर रहे हैं एनिमल की, तो आपने एनिमल के लिए कलेक्शन अलग बनानी है, फ्लावर के लिए अलग बनानी है, प्लांट्स के लिए अलग बनानी है। और अगर आप टी शर्ट्स की कर रहे हैं या फिर हाउस होल्ड चीज़ों की कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की आप जो है फोटोग्राफी करते हैं, आपने उसकी सेपरेट कलेक्शन बनानी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकि आप भी उसको एक्सेस कर सकें। और इस वेबसाइट के लिए भी ज़रूरी है कि फिर वो कब कौन सी चीज़ दिखाए। ठीक है, तो आपने अपनी सारी जो पोर्टफोलियो है वो इस तरह से ही अरेंज करने हैं। चीज़ों के नाम के हिसाब से आपने उनके नाम रखते जाने कि आप किस चीज़ की यहाँ पे जो है वो कलेक्शन रेडी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका जो 3 डॉट मेन्यू है, ये सारा आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है वो एक्सेस आप कर सकेंगे। अब हम चलते हैं अर्निंग में, ताकि मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता सकूँ कि यहाँ पे आपको पे आउट किस तरह से मिलेगी। आप अर्निंग पे क्लिक करेंगे तो ठीक है, ये आपका यूज़र डिटेल है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी दे दी है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास पे आउट इन्फॉर्मेशन। पे आउट मेथड आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, लेकिन हम पाकिस्तान से काम कर रहे हैं तो हम पियोनियर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद $25 मिनिमम पे आउट कितनी है, $25 है। जब आपके पास $25 हो जाया करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पियोनियर में खुद से ही सेंड कर देंगे, आपको बार बार पे आउट के लिए भी रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको
जो है वो थोड़ा सा इसके रेफरल का भी बता दूँ, जो कि मुझे बहुत पर्सनली एक चीज़ पसंद होती है कि अगर आप रेफ़र करते हैं किसी को और कोई बंदा आपके उस लिंक से ज्वाइन करता है तो आपको उसकी पेमेंट मिलती है। लेट्स से कि अगर एक बंदे ने आपके लिंक से ज्वाइन किया है और उसकी कोई सेल हो गई है इमेज या फिर वीडियो, तो उसमें से आपको 10% मिलेगा। अगर तो वीडियो है तो 10% मिलेगा, और अगर तो कोई इमेज है तो जितने की भी वो सेल करेगा उसमें से $0.04 आपको मिलेगा। तो अगर आपके पास 100-200 जो है रेफरल्स हैं तो फिर ये भी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक आर्टिस्ट के अलावा आप यहाँ पे बायर्स को भी ऐड करवा सकते हैं कि अगर कोई बायर आपके थ्रू यहाँ पे इस शटरस्टॉक पे आता है और ऑलमोस्ट $20 की शॉपिंग करता है, शॉपिंग मीन्स कि वो वीडियोस परचेज़ करता है या फिर वो फ़ोटोज़ परचेज़ करता है, तो आपको उसमें से 20% मिलेगा। फिर चाहे वो 500 का बाय कर ले या कोई चीज़ें बाय कर ले या फिर 300 हो या 200 हो, तो उसका 20% मिलेगा। तो दैट मीन्स नॉट इवन आर्टिस्ट, आप जो है वो बायर्स को भी ऐड करवा सकते हैं इस शटरस्टॉक वेबसाइट पे। ठीक है, रेफरल का भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे आप अपना रेफरल लिंक जो है वो खुद से जनरेट कर सकते हैं और फिर बाद में उसको अपने जिसके साथ भी शेयर करना है तो उसके साथ शेयर कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा टैक्स का भी समझा देती हूँ कि टैक्स का इतना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम यूएस के सिटीज़न नहीं हैं तो हम इसको नो ही करेंगे। उसके बाद हम एज अ इंडिविजुअल आए हैं तो हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे और दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछ रहे। तो बस ये 2 चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे मज़ीद कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे भी जब आप खुद भी एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब अगर हम इसके इनसाइट की तरफ चलें तो यहाँ पे आपकी टॉप परफॉर्मर्स शो होंगी, जो सबसे ज़्यादा हाई सेलिंग है वो सबसे पहले शो होंगी। लेकिन अगर हम बात कर लें कि किस तरह की इमेजेस होनी चाहिए, किस तरह की वीडियोस होनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स ने ऑलरेडी ब्लॉग्स बनाए हुए हैं। अगर आप इनको पढ़ें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि एक तरह की आपकी एडिटिंग स्किल ही जो है वो इंक्रीज़ होंगी कि कलर जो है सैचुरेशंस वो किस तरह की होनी चाहिए, लेंस किस तरह के होने चाहिए हैं, या किस तरह की आपने एडिटिंग करनी है। इस तरह की सारी चीज़ें एक अच्छी फ़ोटोग्राफी के लिए जो ज़रूरी हैं वो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएंगी। तो आपने 1 बाय 1 इन सारे ब्लॉग को पढ़ लेना है और सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वैसे भी आपकी जो एक वीडियो एडिटिंग स्किल है वो इंशाल्लाह अच्छी हो ही जाएगी। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। हल्का सा आपने एक पिक्चर बनाई है, उसको आपने थोड़ा सा एडिट कर लिया, उसके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा दी है। इतना तो अब आपको करना ही पड़ेगा कि अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली उसकी वर्थ भी तो होनी चाहिए कि अगर आप एक इमेज $5 की सेल करते हैं या $2 की सेल करते हैं या जितने कुछ सेंट की ही सेल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ख़रीदने वाले को पता हो कि हाँ वाकई ये इसकी वैल्यू है इतनी, इसको $2 दिए जाए। तो इस तरह की तो इमेज हम बनाएंगे ना। उसके बाद चलते हैं कि कंटेंट को भी इन्होंने ब्रीफ किया हुआ है कि कंटेंट जो है वो किस टाइप का पसंद किया जाता है। लेट्स से कि उन्होंने यहाँ पे आपको जैसे दिवाली है, इंडस्ट्री है, उसके बाद टेक्नोलॉजी है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अगर तो आपको नहीं समझ आ रही कि मैंने किस टाइप की इमेजेस बनानी है, किस टाइप की वीडियोस बनानी है, तो यहाँ पे भी आपको कंटेंट ब्रीफ में भी काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि लोग किस टाइप की पिक्चर्स, किस टाइप की वीडियोस जो है वो यहाँ से बाय करना पसंद करते हैं। ये एक और चीज़ है कि यहाँ पे आप अपलोड करने के अलावा टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेट्स से कि अगर हम टेम्पलेट्स में जाएं और यहाँ पे हम सोशल मीडिया में जाएं और फिर अगर हम इंस्टाग्राम को करते हैं कि इंस्टा की पोस्ट अगर हम बनाना चाहें, तो ये आपके सामने है इस तरह के सारे टेम्पलेट्स। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या आपको थोड़ी सी ग्राफिक्स का आइडिया है तो आप इस तरह की पोस्ट भी बना सकते हैं और उसको भी सेल कर सकते हैं। ना सिर्फ अपलोड बल्कि यहाँ पे पोस्ट को क्रिएट करने का भी एक आपके पास ऑप्शन है जो कि बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो ये आपके सामने है कि आप यहाँ पे टेम्पलेट वाला भी एक आपके पास बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप ना सिर्फ पिक्चर्स को अपलोड करें बल्कि आप टेम्पलेट्स भी बनाएंगे, वो भी सेल होंगे और वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकेंगे। अब इसके बारे में इसके अलावा हम देख लेते हैं कि अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी चीज़ जो है वो अपलोड करूं या मुझे किस टाइप की इमेजेस बनानी चाहिए, मुझे किस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए, तो आप द शॉर्ट लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे वो आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ इन डिमांड है। लेट्स से इन्होंने लिखा है इन अक्टूबर मेडिकल टेक है, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उसके बाद होम्योपैथी, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो इन डिमांड है। इसके अलावा अगर नहीं समझ आ रही, फिर भी आप कुछ यूनिक करना चाह रहे हैं, तो फिर आप गूगल ट्रेंड में जाएं, जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं। जैसे आप कनाडा में करना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ें आ रही हैं ताकि कैनेडियन पीपल आपकी इस चीज़ों को परचेज़ करें, जैसे फ़ोटोज़ को एंड वीडियोज़ को। तो फिर आप देख लें कि कनाडा में क्या चल रहा है, वहाँ पर कौन सी चीज़ के बारे में ज़्यादा बात की जा रही है, तो फिर आप उस टाइप का जो है वो कॉन्टेंट बनाएँ।
तो आपकी कंटेंट बनाने की वाली कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो गई कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ इन डिमांड है। तो मैंने आपको 2 ऑप्शंस दे दिए जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या चीज़ बनानी है। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है कीवर्ड्स। बहुत मज़े की चीज़ है कि आप कीवर्ड टूल से भी पता कर सकते हैं कि अगर लेट्स से कि आप देखना चाह रहे हैं कि कीवर्ड्स किस तरह काम करते हैं। तो अगर मैंने जैसे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे फ्लावर लिखा है, तो आपने तकरीबन 3 कीवर्ड्स चूज़ करने हैं जो उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड होना चाहिए जिसकी आप इमेज या जो है वीडियो फाइंड कर रहे हैं। लेट्स से आपने लिख दिया फ्लावर, कलरफुल फ्लावर, नेचुरल फ्लावर, ठीक है। इस तरह के कुछ कीवर्ड्स आपने यूज़ किए तो आपके सामने उसी तरह की ही चीज़ें आ जाएंगी। ये चीज़ इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर रैंकिंग के लिए कीवर्ड्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आप किसी भी चीज़ की एसईओ की बात करें तो इसमें कीवर्ड्स का ही सारा काम होता है, फिर चाहे वो फाइवर गिग है या कुछ भी है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसी ही है कि आपने यहाँ पे कीवर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, बजाय इसके कि आप अपनी इमेज के ऊपर कुछ भी यूज़ ना करें, ना उसकी डिस्क्रिप्शन दें, ना उसमें कीवर्ड्स ऐड करें, तो फिर उसकी रैंकिंग तो नहीं हो सकती। तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कोई कंटेंट अपलोड करके, ठीक है। तो अपलोड करने में आपको पहले ही मैं बता दूं कि जब आप यहाँ पे कोई पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट है, अगर वीडियो है तो MOV और MP4 होना चाहिए, और अगर इमेजेस हैं तो फिर वो JPG फाइल में होनी चाहिए और 4 मेगापिक्सल की होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो वो बार बार आपको एरर शो करेगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि उसका जो क्राइटेरिया है वो आप पूरा कर रहे हो। तो अभी हम देख लेते हैं कोई ना कोई एसेट को जो है वो डाउनलोड करके। लेट्स से मैं इस वाली डाउनलोड नहीं, अपलोड करके मैं इस इमेज को यूज़ करती हूँ। ये आपके सामने यहाँ पे अपलोड हो रही है। अब आप गो टू पोर्टफोलियो पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने बाकी की सारी डिटेल्स शो करेगा जो कि आपने ऐड करनी होती हैं, जैसे कि उसकी कैटेगरी कौन सी है और उसके अंदर जो है कीवर्ड्स कौन से हैं। नॉट सबमिटेड पे आपने क्लिक किया, अब ये आपके सामने ओपन होगी जो पिक्चर मैं यहाँ पे आपके अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पे आपने कीवर्ड्स देने हैं जो कि आप 50 कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, और आपने मेक श्योर करना है कि वो आपकी इमेज के रिलेटेड ही हों, ताकि अगर कोई फाइंड करे, कोई जो है वो यहाँ पे आगे कुछ भी टाइप करे तो उसको आपकी इमेज भी लाजमी तौर पे शो होनी चाहिए। लेट्स से कि ये इसमें क्लाउड्स हैं, ये एक जो है वो नेचुरल पिक्चर है, इसमें स्काई है, ये जो भी चीज़ें फोक भी है, नेचर के रिलेटेड है, माउंटेन्स भी हैं, कुछ ट्री भी हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है कि आपके पास ज़्यादा चांसेस हों कि आपकी पिक्चर उस बंदे के सामने लाजमी आए। उसके बाद आपने यहाँ पे कैटेगरी बता देनी, जैसे एक नेचर की पिक्चर है तो हम यहाँ पे इसको नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी पिक्चर जिस चीज़ के भी रिलेटेड हो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपने 200 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं, बेस्ट डिस्क्राइब करती है उस पिक्चर को। उसके अलावा मैंने यहाँ पे अब लोकेशन में पाकिस्तान ऐड कर दिया। आपने भी ऐसे करना है, क्योंकि जो पिक्चर के ऊपर लोकेशन हो वो ज़्यादा प्रमोट की जाती है इस वेबसाइट के ऊपर एज़ कम्पेयर टू दैट पिक्चर जो कि विदाउट लोकेशन के है, विदाउट कैटेगरी के है, हर चीज़ों के। ये सारी चीज़ें हालांकि आपके सामने कि ये ऑप्शनल है, लेकिन हमने फिर भी इसके अंदर सब कुछ ऐड करना है ताकि हमारे पास सारे कोई ऐसा मतलब ऑप्शन ना हो जो हम मिस कर दें, जिसकी वजह से हमारी जो इमेज है या फ़ोटो है या जो भी चीज़ है वो रैंक ही ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद इसका जो यूजेज है वो कमर्शियल है या एडिटोरियल है, तो ये एडिटोरियल आपने सेलेक्ट करना है हमेशा, एज़ लॉन्ग एज़ कि अगर आप किसी बिज़नेस के लिए काम नहीं कर रहे और उसके ऊपर कोई लोगो है या वो किसी ब्रांड की आइडेंटिटी है, तो इस तरह की अगर कोई चीज़ नहीं है तो फिर आपने उसको एडिटोरियल ही सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ अगर आप उसको विदाउट परमिशन के किसी की टी-शर्ट उठा के उसकी पिक्चर्स बना के अपलोड कर देंगे तो वो फिर आपके पे स्ट्राइक भी कर सकते हैं कि ये तो जो है वो हमारा जो है ब्रांड है तो आपने क्यों यूज़ किया। तो हम जो है वो एडिटोरियल पे ही रहेंगे, हम इस तरह की इमेजेस ही देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि ये सारा एक आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने सारी चीज़ें जो है वो ऐड करनी होंगी और आपने ये लाजमी ऐड करनी है, फिर चाहे कि ये ऑप्शनल ही क्यों है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर जो है वो वीडियो है या इमेज है वो आपने सबमिट करवा देनी है। सबमिट के बाद तकरीबन 5 दिन लगेंगे और फिर 5 दिन के अंदर वो आपको आपके पिक्चर को रिव्यू करेंगे और फिर आपको बता देंगे कि ये अप्रूव हुई भी है या नहीं। अगर अप्रूव ना हुई हो और रिजेक्ट हो जाए और आपको लगे कि इसको रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था तो फिर आप यहाँ पे इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अकाउंट के रिलेटेड और जो है रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड और रिव्यू का अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, 5 डेज से ज़्यादा लग रहे हैं, तो फिर भी आप उनसे बात कर सकते हैं। रिजेक्शन हो रही हैं विदाउट एनी रीज़न तो भी आप बात कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ के रिलेटेड वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप हमसे बात करें और हमसे डिस्कस करें कि क्या प्रॉब्लम चल रही है।
अब इसके अलावा आपने अपने प्रोफाइल को बहुत स्ट्रांग बनाना है। ये सिर्फ इस तरह की प्रोफाइल ना हो कि ना कोई प्रोफाइल पिक्चर हो, ना पता हो कि बंदा किस टाइप की फ़ोटोग्राफी करता है। तो आपने एक एक चीज़ ऐड करनी कि आप कौन से स्टाइल की फ़ोटोग्राफी करते हैं, और उसके बाद जो है वो आपका सब्जेक्ट कौन सा है। लेट्स से कि आप जो है वो बिज़नेस के रिलेटेड करते हैं या नेचर के रिलेटेड करते हैं, तो जो भी है। बाकी आपने अपने सोशल मीडिया के लिंक्स भी यहाँ पे ऐड कर देने हैं ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो अच्छी खासी स्ट्रांग हो जाए। अब मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। एक चीज़ बता दी है कि आपने यहाँ पे पिक्चर्स किस तरह से अपलोड करनी है, कितना टाइम लगेगा, पेमेंट किस तरह से होती है, रेफरल किस तरह से बनते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही है इस वेबसाइट के ऊपर काम करने में, एप्लीकेशन बनाने में या कोई अप्रूवल में, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अर्निंग का बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि आपने एक साथ काफ़ी सारी अच्छी इमेजेस जो हैं वो अपलोड कर दी 10-12, तो आपको उसका रेवेन्यू हमेशा आता रहेगा जब तक कि वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे इस वेबसाइट के ऊपर। तो आपने यही करना होता है कि आपने जो आपके दिल में आए, जो आप बॉटल्स पड़ी हैं, लैंप पड़े हैं, लैपटॉप्स पड़े हैं, कुछ भी पड़े हैं आपके सामने, तो आपने बस उनकी पिक्चर्स बनाते जाना और यहाँ पे अपलोड करते जाना है। जो लोग उसको डाउनलोड करेंगे आपको पे कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त एक अर्निंग का मैंने आपको आज एक मेथड बताया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लिया करें। वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा मैंने चैनल के ऊपर एक और जो है वो वेबसाइट बताई है, वो ट्रांसलेशन के रिलेटेड है कि यहाँ पे अगर आप जो है वो फ़ोटोग्राफी नहीं करना चाहते और आप कुछ और मज़ीद आसान चीज़ करना चाहते हैं, तो मैंने ट्रांसलेशन के रिलेटेड कुछ वेबसाइट्स निकालनी है आपके लिए, तो आप उनको ट्राई करें। उसका जो यहाँ पे तो चले अर्निंग का एक बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी आप राइटिंग करके 50,000 to 60,000 पाकिस्तानी रुपीज़ तक अर्न कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो देखने में, तो आपको मेरे चैनल पे वो वीडियो भी मिल जाएगी। अपना फीडबैक लाजमी तौर पे शेयर किया करें, और इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा किसी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।